अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, आज हमारी 10वीं क्लास है इस्लामी अक़ीदे का जो सिलसिला हमने शुरू किया है, और आज जो हम सवाल शुरू करेंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सवाल ये है कि क्या इस उम्मत में भी शिर्क पाया जाता है? क्या उम्मत के अंदर भी शिर्क पाया जाता है? इसका जवाब है हाँ, और इसके कुरान और सुन्नत में बहुत सारे दलाइल हैं। क्योंकि ये हमारी मुख्तसर क्लासेस है तो इसमें हम एक दलील कुरान से पेश करेंगे और एक दलील हदीस से पेश करेंगे। वैसे दलाइल बहुत सारे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान करीम में सूरह यूसुफ में फरमाता है, आयत नंबर 12 में, सूरह नंबर 106 है, वमा युमिनु अक्सरुहुम बिल्लाहि इल्ला वहुम मुशरिकून, कि इनमें से अक्सर लोग अल्लाह पर ईमान नहीं रखते मगर इस हाल में कि वो मुशरिक हैं। यानी अल्लाह पे ईमान रखने वाले, अल्लाह पे ईमान का दावा करने वाले इस हालत में, अक्सरियत जो है वो इस हालत में ईमान लाते हैं कि वो अल्लाह के साथ साथ शिर्क भी कर रहे होते हैं। हदीस में आता है, जामी तिर्मिज़ी की हदीस है, सौबान रदियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला तक़ूमु साअतु हत्ता तल्हक़ क़बाइलु मिन उम्मती बिल मुशरिकीना व हत्ता यअबुदुल अवसान। इस वक्त तक क़यामत कायम नहीं होगी यहाँ तक कि मेरी उम्मत के चंद कबाइल मुशरिकीन के साथ मिल जाए और यहाँ तक कि वो बुतों की परस्तिश शुरू कर दें। यानी इस उम्मत में भी कुछ लोग इस्लाम लाने के बाद मुशरिक हो जाएंगे और मुशरिकीन के साथ मिल जाएंगे और वो बुतों की परस्तिश शुरू कर देंगे। तो इससे क्या पता चलता है कि सिर्फ मुसलमान के घर में पैदा होने से ये हमारी गारंटी नहीं है कि हम कभी शिर्क नहीं कर सकते और हमारी जन्नत गारंटीड है। किसी के यहाँ पैदा होना, किसी कौम कबीले से ताल्लुक़ रखने से जन्नत जहन्नुम का फ़ैसला नहीं होता। जन्नत और जहन्नुम का फ़ैसला हमारे अक़ीदे और हमारे आमाल के ऊपर होता है। अगर हमारा अक़ीदा कुरान और सुन्नत के मुताबिक है और हमारे आमाल कुरान और सुन्नत के मुताबिक है तब हम जन्नत के मुस्तहिक होंगे इंशाअल्लाह। लेकिन अगर हमारा अक़ीदा कुरान और सुन्नत के मुताबिक नहीं है और हमारे आमाल कुरान और सुन्नत के मुताबिक नहीं है, फिर चाहे हम दुनिया के सबसे बड़े नेक आदमी के घर में ही क्यों पैदा ना हो जाए, हमें जन्नत नहीं मिल सकती। क्योंकि जन्नत सही अक़ीदे और सही आमाल पे मिलती है अल्लाह की रहमत से। तो उम्मत के अंदर शिर्क पाया जाता है और शिर्क होगा, इसके सबूत, इसकी दलील कुरान से भी है। सूरह यूसुफ सूरह नंबर 6 आयत नंबर 12 और सही जामी तिर्मिज़ी की हदीस नंबर 2219 और बहुत सारे दलाइल हैं। क्योंकि ये मुख्तसर सिलसिला, इस वजह से एक दलील मैंने कुरान से पेश की और एक हदीस से एक दलील पेश की। अगला सवाल ये है कि फौत शुदा या गायब लोगों को पुकारना और इनसे हाजत तलब करने की क्या शरई हैसियत है? यानी जो फौत हो जाए, इस दुनिया से चला जाए जो शख्स, या जो शख्स मौजूद ना हो, असबाब के तहत आपको नहीं सुन सकता, आपके सामने ना हो, आपके पास उसका नंबर ना हो, ना आप उसको फ़ोन मिलाए, वो कहीं और बैठा हुआ है, किसी और मुल्क में, किसी और जगह, जहाँ उसके आपकी हालत के बारे में कुछ ना इल्म नहीं, या कोई शख्स इस दुनिया से चला गया हो जिसका इस दुनिया से ताल्लुक़ ना हो, जो फौत हो गया हो, जो कब्र में हो, मनो मिट्टी के नीचे हो, उसको पुकारना और उससे हाजतें मांगना, यानी उससे मदद मांगना, इसका क्या शरई हैसियत है? इनसे मांगना या इन्हें पुकारना शिर्क अकबर है। फौत शुदा लोगों से जो कब्रों में है, इनसे मांगना शिर्क अकबर है। और जो शख्स गायब हो, असबाब के तहत, यानी जो आपके पास असबाब है, वसाइल है, फ़ोन है, आवाज़ है, पैगाम है, उसके तहत कोई ऐसा रास्ता नहीं कि वो आपको सुन सके, वो दुनिया के किसी और कोने में, लेकिन फिर भी आप उसको पुकारते हैं मदद के लिए, गैबी मदद के लिए, तो ये आप शिर्क अकबर कर रहे हैं। क्योंकि ये सिर्फ अल्लाह के लिए जायज़ है। ये दुआ है और दुआ मांगना इबादत है और इबादत सिर्फ अल्लाह के लिए जायज़ है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान करीम में फरमाता है, सूरह यूनुस में सूरह नंबर 106 और सूरह नंबर जो है वो जो शुरू में मैंने रेफरेंस बताया था, सूरह यूसुफ में सूरह नंबर 12 है और आयत नंबर 106 है। सूरह यूनुस जो है वो जो है सूरह नंबर 10 है और आयत नंबर 106 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाता है कि अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, वला तदउ मिन दूनिल्लाहि मा ला यनफउका वला यदुर्रुका फ़इन फ़अलता फ़इन्नका इज़्ज़ल मिनज़्ज़ालिमीन फ़इन्नका इज़्ज़म मिनज़्ज़ालिमीन। और अल्लाह को छोड़कर इसे मत पुकारो जो ना तुझे फ़ायदा पहुंचा सकता है और ना नुकसान। बस अगर तूने ऐसा किया तो इस वक्त
تو یقیناً ظالموں میں سے ہوگے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من مات وہو یدعو من دون اللہ ندا دخل النار۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحیح بخاری میں، جسے اس حالت میں موت آئی کہ وہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کو پکارتا تھا، کہ وہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کو پکارتا تھا، تو وہ آگ میں داخل ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کو اس حالت میں موت آئی کہ وہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارتا تھا تو وہ آگ میں داخل ہوگا، یعنی جہنم میں داخل ہوگا۔ تو آج ہم نے کیا سیکھا کہ صرف امت کے اندر شامل ہونے سے جو ہے ہماری گارنٹی نہیں ہے کہ ہم 100% جنت میں جائیں گے۔ ہمیں اپنے عقیدے کو صحیح کرنا ہوگا، ہمیں اپنے اعمال کو صحیح کرنا ہوگا، ہمیں اپنے عقیدے کو توحید والا بنانا ہوگا، ہمیں قرآن و سنت پہ عمل کرنا پڑے گا، اور ہمیں اللہ کے علاوہ کسی اور کو نہیں پکارنا۔ اگر ہم اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارتے ہیں تو قرآن کے مطابق ہم مشرک ہو جائیں گے، اور حدیث کے مطابق بھی اگر جو شخص اس حالت میں اس کو موت آ جائے کہ وہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارتا ہو اور اس حالت میں اس کو موت آ جائے تو وہ جہنم میں داخل ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے عقیدے کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں زندگی قرآن و سنت اور توحید پہ دے، اور ہماری موت ایمان پہ آئے، تاکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی رحمت سے ہمیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔